हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दीज डिसऑर्डर्स आर जनरेटिंग ड्यू टू चेंज इन जीन और ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम। तो जीन या क्रोमोसोम में चेंज होगा, हम ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। दीज जेनेटिक डिसऑर्डर मे बी टू टाइप, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड टाइप्स आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखें, कॉज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। हमारा कहीं ना कहीं एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है। एग्जाम्पल आप देखिएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर के, हीमोफिलिया, सेकेंड इज द कलर ब्लाइंडनेस, थर्ड इज अ सिकल सेल एनीमिया, फोर्थ इज अ फिनाइल कीटोनेरिया, इसको हम PKU कहते हैं, दैट इज थैलीसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब आप देखिएगा द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, द पैटर्न्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। यदि मेंडेलियन डिसऑर्डर का हमें इनहेरिटेंस पैटर्न यदि ट्रेस करना है तो हम कर सकते हैं बाय द पेडिग्री एनालिसिस, बाय द पेडिग्री एनालिसिस। एंड दीज डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट या फिर हमारे रिसेसिव भी हो सकते हैं। आप देखिएगा पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो हमें पेडिग्री एनालिसिस ये बताता है कि ये ट्रेट हमारा डोमिनेंट है या फिर ये ट्रेट हमारा रिसेसिव है। यहां पे आप देखिएगा हमें दो डायग्राम दे रखे हैं, तो इन्होंने ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा है पेडिग्री एनालिसिस, सेकंड एग्जांपल है। यदि आप ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये डायग्राम हमारा ए किसको बताता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट को, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। यहाँ पे पेरेंट्स देखेंगे आप क्या है, अफेक्टेड है, एंड चाइल्ड्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, तो ये डोमिनेंट होगा। जिसमें हमारा हो सकता है कि हमारा पेरेंट्स जो हो यानी कि मदर कैरियर, बच्चों के अंदर डिजीज आएगी। तो दो तरीके का ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एंड ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोफिलिया। हीमोफिलिया को यदि आप देखें तो हीमोफिलिया का हम लोग कॉमन नाम कहते हैं दैट इज अ रॉयल डिजीज। दिस इज द रॉयल डिजीज, and the gene is linked on the X chromosome. This is the X-linked recessive disorder. Basically, in this disease, a protein involved in blood clotting is affected. यदि कोई पर्सन हीमोफिलिया का पेशेंट है तो आप देखेंगे उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ए सिंपल कट रिजल्ट इज नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब यदि आपको कट लग गया तो लगातार ब्लड बहता रहेगा। ये जो डिजीज है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, और ये जीन हमारी कौन कौन सी है? दैट इज कैपिटल H एंड द स्मॉल h। बेसिकली दैट इज कंट्रोल्ड बाय द 2 जीन्स कैपिटल H एंड स्मॉल h। यदि आप देखें कैपिटल H इज नॉर्मल एलील, कैपिटल H इज ए नॉर्मल एलील, एंड स्मॉल h इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफिलिया। यहां पे कुछ हमारे जीनोटाइप मेंशन है, आप यदि जीनोटाइप को देखेंगे तो X के ऊपर जीन प्रेजेंट है दैट इज XH मींस नॉर्मल फीमेल। यदि ये कंडीशन है तो डिजीज नहीं होगी। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था H जीन के केस में नॉर्मल केस होगा, स्मॉल h के केस में डिजीज होगी। यहां हमारा नॉर्मल फीमेल है। आप इसके अंदर देखिएगा इट इज हेट्रोजाइगस, और ये हमारा कैरियर हो जाएगी फीमेल। तो इसने क्या कहा? That heterozygous female, and the heterozygous female is the carrier, and she may transmit the disease. She may transmit the disease to sons. आप ध्यान रखेंगे इस बीमारी के अंदर, इस डिजीज के अंदर ये हमेशा मदर टू सन इनहेरिट होती है, फादर टू सन कभी भी इनहेरिट नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखिएगा जीनोटाइप, इट इज X स्मॉल h, X स्मॉल h, दैट इज हीमोफिलिक फीमेल। यहां पे हमारा Y के अंदर केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है, नॉर्मल मेल, और हमारा स्मॉल h यदि आ गया इज अ हीमोफिलिक मेल। दिस इज द hemophilic male. These are the
जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओके, मेल के अंदर कैरियर जैसी कंडीशन नहीं होती है। अब आप आगे देखेंगे, इन फीमेल हीमोफिलिक इज वेरी रेयर बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक, दैट इज अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। तो हम यह कह सकते हैं हीमोफिलिया के अंदर यदि हम देखें, फीमेल के अंदर हीमोफिलिक बहुत ही रेयर कंडीशन होगी। इज इट क्लियर? वेरी रेयर, बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड फादर हीमोफिलिक। ये तभी होगा कि जब मदर कैरियर होंगी और फादर हीमोफिलिक होंगे तो ही फीमेल के अंदर हीमोफिलिक डिजीज आएगी। एग्जाम्पल यहां आप देखिएगा, ये डिजीज सबसे पहले किस में देखी गई थी? क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी ये, और इनके अंदर इस डिजीज को जो है देखा गया, इनके अंदर ही बीमारी थी। क्वीन विक्टोरिया वॉज ए कैरियर ऑफ हीमोफिलिया, और इन्होंने अपने पूरी फैमिली को ये हीमोफिलिक बना दिया था। सो हर फैमिली पेडिग्री शोज मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, यानी कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशंस थी उसके अंदर हमने देखा कि क्वीन विक्टोरिया ने अपने नेक्स्ट जनरेशन और कई जनरेशन तक वहां पे हीमोफिलिक को ट्रांसमिट किया था। दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफिलिया। नेक्स्ट हमारा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आप देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है जैसे हीमोफिलिया का होता है। दैट इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एंड ड्यू टू ऑफ डिफेक्ट आइदर इन रेड और ग्रीन कलर ऑफ आई, green cone of eye means result in failure to discriminate between red and green color, यानी कि जिसके अंदर ये बीमारी होगी वो पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन। क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। इट इज ऑल्सो द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मेल के अंदर आप देखिएगा 8% मेल्स में बीमारी मिलेगी एंड ओनली अबाउट 0.4% फीमेल्स। ओके, ये बीमारी होती है, यानी कि फीमेल्स में कम होती है, मेल्स में ज्यादा होती है। दिस इज बिकॉज द जीन्स आर एक्स लिंक्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जीन हमारी कैसी है? एक्स लिंक्ड है। नॉर्मल एलील आप देखिएगा, नॉर्मल एलील जो हमारी है दैट इज डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल सी, जैसे वहां पे कैपिटल एस था। यदि कैपिटल सी होगी तो बीमारी नहीं होगी, स्मॉल सी होगी तो दैट विल कैरी द कलर ब्लाइंडनेस। रिसेसिव अलील causes color blindness. Recessive allele causes color blindness. The son of heterozygous woman, देखिएगा heterozygous woman का मतलब है कैरियर है, यानी कि X आप देखेंगे X कैपिटल C और X स्मॉल c, यानी कि जो फीमेल आप देख रहे हैं ये कैरियर है हीमोफिलिया के लिए, तो हम कहेंगे इट इज heterozygous, हैज ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। तो इसके अंदर 50% चांस है कि ये कैरियर प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। सन, इसका जो सन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कैसा होगा? अफेक्टेड होगा। डॉटर आप देखेंगे, डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली, कब होंगी? व्हेन हर मदर इज एट लीस्ट कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। ये तभी डॉटर्स के अंदर तभी ये बीमारी आएगी जब मदर, ये हमारी मदर कैसी होंगी? अफेक्टेड होंगी। कैसी होंगी? कैरियर, सॉरी, कैसी होंगी? कैरियर, है ना, कैरियर होंगी। और फादर हमारे कैसे होंगे? वो अफेक्टेड होंगे। तो आप ये देखेंगे तो ये जो इसके अंदर जो डॉटर प्रोड्यूस होगी दैट विल बी अफेक्टेड। थर्ड हमारा एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया यहाँ दिए देखें, सिकल सेल एनीमिया हमारा एग्जांपल है किसका? सिकल सेल एनीमिया हमारा एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। तो आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगा? इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। दिस इज ऑल्सो, वो हमारी सेक्स लिंक्ड थी यानी कि एक्स लिंक्ड, इसकी जीन हमेशा कहाँ मिलेगी? ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगी। जबकि जो दो पहले एग्जाम्पल हमने पढ़े
उनकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे थी, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पे, और यहां पे जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, ओके, फॉर द जीन, यानी कि जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे, कैरियर होंगे, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ये डिजीज ट्रांसमिट होगी। एंड दिस डिजीज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ एलील, दैट इज HBA एंड HBS, दैट इज HBA एंड HBS। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है ये डिजीज जो है करेंगे HBA एंड HBS। HBA इज अ नॉर्मल, आप देखेंगे यहां पे, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। HBA नॉर्मल है। हेट्रोजाइगस HBA एंड HBS, दैट इज कैरियर, दैट इज सिकल सेल ट्रेट, इसके अंदर दिखेगा नहीं लेकिन ये कैरियर है। और होमोजाइगस यदि रिसेसिव आ जाए तो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, यानी HB HBS, तो यहां पे HBS यानी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा। अब आप देखिएगा इस डिजीज के अंदर यदि हम देखें तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहां पे आप देखिएगा द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, यानी कि जो 6th पोजीशन पे अमाइनो एसिड आना था ग्लूटामिक एसिड, वहां पे क्या आ गया, वेलाइन आ गया एट द 6th पोजीशन, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोफिलिया। यहां पे आप देखिएगा 6th पोजीशन पे हमारा क्या है, ग्लूटामिक एसिड, यहां पे भी 6th पोजीशन पे क्या है, वेलाइन, यानी कि जो ग्लूटामिक एसिड आना था उसकी जगह क्या आ गया, ये यहां पे 6th पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक एसिड आना था, उसकी जगह हमारा 6th पोजीशन पे वेलाइन आ गया। क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हुआ, और पॉइंट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे इन्होंने कहा दिस इज ड्यू टू ए सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन एंड दैट बीटा ग्लोबिन जीन दैट इज फ्रॉम GAG टू GUG। आप इसको ऐसे समझे, यहां पे GAG आना था हमारे ने के अंदर, क्या आना था, GAG आना था, लेकिन आया क्या, GUG आया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसकी वजह से अमाइनो एसिड भी चेंज हो गया। ये बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। नॉर्मल क्या था, आप कहेंगे GAG, म्यूटेंट क्या था, दैट इज GUG। कौन सा आना था नॉर्मल केस में अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आया कौन सा, वेलाइन। सिकल सेल एनीमिया हो गया, यानी कि RBC की शेप बदल गई। द म्यूटेंट, आप देखेंगे द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल undergoes polymerization under low oxygen tension and causing the change in shape of the RBC and become biconcave disc। तो इसकी RBC की शेप कैसी हो जाएगी, सिकल शेप। जस्ट ए मिनट, इस शेप की RBC हो जाएगी, इस शेप को बोलते हैं सिकल सेल, और डिजीज का नाम हो गया सिकल सेल एनीमिया। तो इसने यहां कहा है, क्या कहा है आप देखेंगे, डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पे हमारा ये सिकल सेल एनीमिया, यानी कि RBC की शेप बदल गई पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा है फिनाइल कीटोन यूरिया। आप देखेंगे दैट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम इसको कैसे समझेंगे, आप यदि ध्यान दें तो इन्होंने ये कहा है इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, यानी कि इसकी जीन भी ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। जबकि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में डिजीज कहाँ थी, सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। इसमें होता क्या है, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ए जीन। कोई जीन के अंदर म्यूटेशन होगा, और वो जीन कौन सी है, दैट जीन कोड फॉर द एंजाइम दैट इज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजिलेज। तो वो जीन जो थी वो एक एंजाइम बनाती थी जिसका नाम था फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज।
अब क्या होगा, चूंकि म्यूटेशन हो चुका है, तो दिस एंजाइम कन्वर्ट एन अमाइनो एसिड, ये नॉर्मली क्या काम कर रहा था, दिस एंजाइम कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनाइन टू थायरोसिन। तो ये एंजाइम बेसिकली फिनाइल एलेनाइन को किस में बदल देता था, थायरोसिन के अंदर चेंज कर देता था, फिनाइल एलेनाइन इनटू थायरोसिन। अब होगा क्या, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम। जिस पेशेंट के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा ये एंजाइम बनेगा ही नहीं, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो चुका है। एज ए रिजल्ट द फिनाइल एलेनाइन अमाइनो एसिड will accumulate in the body and convert into phenyl pyruvic acid and other derivative। यानी कि जो फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट होना था थायरोसिन के अंदर वो हुआ ही नहीं, वो फिनाइल पायरुविक एसिड बना दिया या अदर डेरिवेटिव्स बना दिए। यही एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं ब्रेन को अफेक्ट करेगा। इज इट क्लियर दैट एक्यूमुलेशन इन ब्रेन resulting in mental retardation, and these are also excreted through urine because of poor absorption of kidney। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन अफेक्ट हुआ फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी कि इस डिजीज के अंदर आपने देखा एक एंजाइम नहीं बना, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोजिलेज, और एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो गया, दैट इज फिनाइल एलेनाइन, मेंटल रिटार्डेशन हो गया या पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी हो गया यूरिन का। ओके, तो नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है, हम यदि देखें दैट इज थैलीसीमिया। थैलीसीमिया को आप देखिएगा, इट इज ए ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड, केवल शुरू में दो हमने देखी थी एक्स लिंक्ड, बाकी सारी ऑटोसोमल है। ओके, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर, यानी कि हेट्रोजाइगस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, अनअफेक्टेड कैरियर्स इंडिविजुअल हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, वो अपने बच्चों को ये डिजीज इनहेरिट करते हैं। एंड इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है और यहाँ पे डिलीशन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस का। इट रिजल्ट इन द रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन होती हैं, अल्फा और बीटा, तो वो चेन पूरे तरीके से सिंथेसाइज नहीं होंगी। एंड इट फॉर्म्स अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हमारा हीमोग्लोबिन कैसा होगा, अबनॉर्मल, एंड इट विल कॉजेज द एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी होगी। एनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी। अब आप देखिएगा, बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड द थैलीसीमिया इज टू टाइप्स, दो तरीके का होगा। फर्स्ट इज अल्फा थैलीसीमिया। अल्फा थैलीसीमिया के अंदर हमारी अल्फा चेन अफेक्ट होगी। हियर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। ये बेसिकली दो क्लोजली लिंक्ड जीन से कंट्रोल्ड होती है, दैट इज HbA1 एंड HbA2, एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। ये याद रखना है आपको, ये जीन्स हमारे कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पैरेंट। और द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ one or more of 4 genes causes the disease, and the more genes affected, less alpha globin molecule produced। तो जो अल्फा चेन है हीमोग्लोबिन की वो शॉर्ट हो जाएगी। बीटा थैलेसीमिया के अंदर आप देखिएगा, बीटा थैलेसीमिया के अंदर यदि आप देखें तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर आप देखिएगा, हेयर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, यहाँ पे बीटा चेन अफेक्टेड है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन दैट इज HBB। वहां पे HbA1, यहाँ पे यदि आप देखिएगा, जस्ट ए मिनट, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर दो जीन थी, HbA1 एंड HbA2। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही जीन है और वो हमारी कौन सी है, दैट इज HBB, and that is present on the chromosome 16। वहां पे 11,
ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे थी, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। डिफरेंस आ जाएगा कई बार पेपर में, डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। तो आपको लिखना है जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। यहाँ पे अल्फा चेन इज अफेक्टेड, यहाँ पे बीटा चेन इज अफेक्टेड। यहाँ पे दो जीन्स है HbA1 HbA2, यहाँ पे HBB चेन। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा, इसने कहा थैलेसीमिया इज ए, आप यदि देखें थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव मतलब हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो कम सिंथेसाइज होगा, क्वांटिटी कम बनेगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। सिंथेसिस वेरी लो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव। तो आपसे पूछा जाएगा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस, आप कहेंगे थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव बट सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव, क्योंकि वहां पे जो अमाइनो एसिड था वो बदल गया था।